नमस्कार दोस्तों, आपका आकाश मैजिक साइंस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाइट यानी प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आज प्रकाश चैप्टर का दूसरा वीडियो लाइट 2 अभी आगे हम अपलोड करेंगे जो पढ़ा रहे हैं। देखिए, आगे का टॉपिक हमको पढ़ना है प्रदीप्त वस्तुएं, यानी प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तुओं को कई वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका प्रदीप्त वस्तुएं। तो समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, अन्य सभी तारे, ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। इस प्रकार ये सब जो है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं हैं। आपका जलता हुआ लंटेन हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सब भी प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। केवल लंटेन बोला जाए तो यह एक प्रदीप्त वस्तु नहीं है, बल्कि अप्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत ये आता है। चलिए, ये बात समझ गए हम प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। दूसरा टॉपिक है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पेन हो गया, खुद हम हो गए, ये सब चीज अप्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। बंधुओं, यहाँ हम एक बात जानते चलते हैं जिसमें सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है चंद्रमा को लेकर। देखिए, चंद्रमा भी जो है एक अप्रदीप्त वस्तु है, यानी जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वह उसका अपना प्रकाश नहीं है, वह सूरज का परिवर्तित प्रकाश है। दिन के समय उस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, फिर वो उसी प्रकाश को फिर हमारे और रिटर्न करता है, और उसी प्रकाश से हम लोगों को लगता है कि वो चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन वास्तव में वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। बंधु, एक बात यहाँ जाने कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। एक बात और जानते चलते हैं, एक चीज होता है रोशनी और एक चीज होता है चांदनी। इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको हम लोग रोशनी बोलते हैं, और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको हम लोग चांदनी बोलते हैं, और जो सूरज का प्रकाश होता है उसको हम लोग रोशनी बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड में आपको डिफरेंट समझ लेना जरूरी था, जो आप समझ लिए। अब बंधु, आप अप्रदीप्त वस्तु को भी समझ गए। अब प्रकाश के दृष्टिकोण से एक और वस्तु होता है, उसका नाम है आपका तापदीप्त वस्तुएं। मतलब वे वस्तुएं जिसको ताप देने के बाद वो विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्सर्जित करने लगते हैं, उनको हम तापदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, लोहा का बहुत तापदीप्त वस्तुएं जिसको आप समझ रहे हैं कि वैसी वस्तुएं जिसको गर्म करने के बाद वो एक विशेष प्रकार के प्रकाश को उत्सर्जित करने लगती हैं, उसको हम लोग तापदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप लोहा को ले लीजिए और लोहा को आप गर्म कीजिए, देखिएगा कि लोहा में से लाल रंग का प्रकाश आने लगा, तो लोहा किस प्रकार की वस्तु हो गया, आपका तापदीप्त वस्तु हो गया। तो ये समझ गए आप, तीनों वस्तु के बारे में आप समझ गए होंगे, प्रदीप्त, अप्रदीप्त और तापदीप्त। अब आप समझिए प्रकीर्णन एक बहुत छोटा शब्द है, एक टॉपिक पढ़ना है आपको प्रकीर्णन, उसको भी देख लें। तो प्रकीर्णन क्या है, छोटा सा इसका एक विशेष टॉपिक हम बनाएंगे, अच्छा टॉपिक है। देखिए, प्रकीर्णन क्या है। सूरज के प्रकाश या कोई भी प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है, किसी भी कण पर पड़ता है, तो सर्वप्रथम ये कण जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, ये प्रकाश के कुछ मात्रा को पुनः अपने चारों ओर विकृत कर देते हैं। पुनः अपने चारों ओर क्या कर देते हैं, विकृत करते हैं, यानी फैला देते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है व्याकरण में फैलाना या छितराना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश को अवशोषित कर पुनः चारों ओर फैला देने की घटना ही प्रकाश की प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकीर्णन से क्या फायदा है, प्रकीर्णन से व्यक्ति को यही फायदा होता है
कि जहां पर सूरज का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ पाता है वहां के वस्तु को भी हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। किस क्रिया के कारण? प्रकीर्णन क्रिया के कारण देख पाते हैं। वायुमंडल में प्रकीर्णन की घटना कौन करता है? तो हमारे धूल कण जो है वो प्रकीर्णन में बहुत योगदान देते हैं। ये चीज समझ गए आप। चलिए अगला चीज आप समझिए, इसका नाम है प्रकाश की किरण। तो देखिए बंधुओं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वह एक सरल रेखा पर चलता है। तो देखिए सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं और इसको इसी तरह इस एरो से सूचित करते हैं। ये हुआ एक प्रकाश का किरण, जिसका ये एक सिरा हुआ, एक अंत वाला सिरा हुआ, ये हुआ प्रकाश का किरण। अब देखिए प्रकाश का किरण समझ गए, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। कभी भी प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में ही चलता है, इस बात को जान गए। अब जानिए आप लोग किरण पुंज। किरण पुंज, देखिए किरण का मतलब तो आप लोग समझ गए और पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब होता है समूह, अर्थात किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे समूह का मतलब एक से अधिक जब हो गया, दो से जब अधिक हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? किरण पुंज हुआ। अब देखिए किरण पुंज को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो एक एक करके तीनों किरण पुंज के बारे में भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए समांतर किरण पुंज, चलिए देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या है। पहले देखिए समझते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या है। तो देखिए जब किरणों के बीच की दूरी जो है हमेशा क्या हो? समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज हम बोलते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसमें किरणें जो है एक दूसरे को काटती नहीं है। अब समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल क्या होगा? तो समांतर जितने भी बहुत अनंत दूरी से जब आते हैं प्रकाश की किरणें, जैसे सूरज से आ रहा है, तारे से आ रहे हैं, तो ये सब जो है समांतर किरण पुंज के आपके उदाहरण हैं। तो ये रहा आपका समांतर किरण पुंज। अब होता है आपका एक अभिसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ऐसा होगा। देखिए किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है? यहाँ पर मिल रही हैं। ये किस प्रकार का किरण पुंज है? ये है आपका अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। तो ये रहा आपका अभिसारी किरण पुंज। जैसे आप टूटता हुआ तारा को देखते हैं, ऐसे निकलता है, ऐसे एकदम खत्म हो जाता है। तो ये हुआ आपका अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण। अब रहा आपका अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, यानी किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये कौन सी किरण पुंज है? ये है आपका अपसारी किरण पुंज। ये है आपका अपसारी किरण पुंज। और बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका। जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो देखिए टॉर्च का एक बिंदु है, वहां से निकल कर किरणें से फैलती जाती है ना, तो वह कौन सी किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज है। अधिकतर आप एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल चलता है, उसमें से कौन सा किरण पुंज निकलता है जी? उसके बल्ब से, उससे भी हमारा जो किरण पुंज निकलता है वो कौन होता है? हमारा अपसारी किरण पुंज ही होता है। अधिकतर चीजों में आप देखिएगा तो अपसारी किरण पुंज का ही हमको एग्जाम्पल मिलेगा। चलिए ये बात भी समझ गए। अब बात जानना है कि वस्तु आपका अब तीन प्रकार का इसमें और बताया गया है। एक होता है पारदर्शी वस्तु। तो वैसा वस्तु जिसके आर पार हम लोग आसानी से देख लेते हैं, उसको हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। आखिर उसमें क्यों देख लेते हैं? क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है, इसी कारण से हम लोग किसी वस्तु के आर पार देख पाते हैं, यानी वस्तु इसी कारण से पारदर्शी होती है। अब जैसे हवा हो गया, तो एक वैसी वस्तु का नाम बताएं जो पूर्णतः पारदर्शी हो, तो वह कौन है जी? हमारा हवा है, जो पूर्णतः कौन सी होता है? पारदर्शी होता है। पानी भी पारदर्शी है। दूसरा है अपारदर्शी,
जिसको आसानी से हम आर पार नहीं देख पाते हैं, जैसे दीवार हो गया, इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ये किस प्रकार का वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु हो गया। एक वस्तु होता है आपका, उसका नाम है पारभासी। वैसे वस्तु जिसके हम आर पार बहुत अंशतः मात्रा तक ही देख पाते हैं, हल्का हल्का। जैसे मान लीजिए कागज हो गया, कागज में आप तेल लगा दीजिए, देखिए हल्का हल्का दिखाई देगा। तो उसका कारण क्या है जी? उसका कारण ये है कि उससे प्रकाश का अंशतः मात्रा ही जाता है, इसी कारण से हम लोग उसमें अंशतः देख पाते हैं। इसमें एक आपको क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है कि आंख का पलक किस प्रकार का वस्तु है? तो आंख का पलक किस प्रकार का वस्तु है जी? ये है आपका पारभासी। आपका त्वचा किस प्रकार का वस्तु है? ये है पारभासी। आप कभी टॉर्च जला कर इसे देखिएगा, यहाँ पर लाल कलर में दिखाई देता है। आंख बंद करके देखिएगा, लाइट जलता होगा ना, तो आपको दिखाई देगा यहाँ लाइट जल रहा है। तो ये चीज आपका हुआ, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको हम फिर कल परावर्तन पढ़ाएंगे। ये आपका प्रकाश का कुछ बेसिक कंसेप्ट हुआ। कल हम आपको कॉम्पिटेटिव कंसेप्ट देंगे इससे संबंधित। आप केवल हमारे वीडियो को देखते रहिए प्रतिदिन। आपको लगता होगा कि ये सब वीडियो है, अभी सिंपल हम बेसिक आपको बता रहे हैं कैसे आपको छत पर चढ़ाना है हमको। अभी एक एक कदम आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय आएगा कि जिस दिन खत्म करेंगे उस दिन आपका लुसेंट, स्पीडी, किसी भी प्रकाशन की बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपको जब ये सब कुछ खत्म कर देंगे उस दिन हम आपको सारे प्रीवियस ईयर का लाइट का क्वेश्चन लाकर कराएंगे सॉल्व। आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ये मेरा हवा नहीं, ये मेरा दावा है। दैट्स ऑल। सबका मंगल हो।